नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम में सुरक्षा में हुई चूक पर केंद्र सरकार का बयान, कहा पर्यटकों की जानकारी नहीं थी। सिंधु नदी में पानी बहेगा या तो खून, बिलावल भुट्टो का बेबाक बयान। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भी बोले पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में दिखे संदिग्ध आतंकियों की तलाश जारी, सर्च ऑपरेशन शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा भारत पाकिस्तान आपस में मसले को सुलझाए, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ। पोप फ्रांसिस को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुरुवार शाम बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। मीटिंग में सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि पहलगाम के पास स्थित पर्यटक स्थल बाईसारन, जहां आतंकी हमला हुआ, वहां सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं तैनात थे। सरकार की तरफ से बताया गया कि बाईसारन क्षेत्र में हर साल जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, लेकिन इस साल 20 अप्रैल से ही कुछ स्थानीय टूर ऑपरेटर्स पर्यटकों को वहां ले जाने लगे, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को नहीं थी। चूंकि अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं हुई थी, इसलिए वहां कोई सुरक्षात्मक तैनाती नहीं की गई थी। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल समझौता तोड़ने पर भारत को युद्ध की धमकी दी है। शुक्रवार को भुट्टो ने कहा कि भारत सिंधु जल समझौते को नहीं तोड़ सकता। अगर ऐसी कोशिश होती है तो फिर इसके भयावह नतीजे होंगे। भुट्टो ने बेहद आक्रामक भाषा बोलते हुए कहा कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। पाकिस्तान की सरकार भी कह चुकी है कि भारत के सिंधु जल समझौता तोड़ने को वो युद्ध के ऐलान की तरह देखेगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहले आतंकवाद का समर्थन किया है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास है। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर भारत पाकिस्तान पर कोई हवाई हमला करता है तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। कठुआ के चन्नी इलाके में एक महिला ने 4 संदिग्ध को देखा और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और स्थानीय पुलिस मिलकर इलाके में तलाशी अभियान चला रही हैं। सुरक्षा बलों ने उस क्षेत्र में घेराबंदी कर रखी है जिस जगह पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया है कि भारत और पाकिस्तान अपने बीच के संबंधों को सुलझा देंगे। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर संवाददाताओं से बात करते हुए विवादित सीमा क्षेत्र में ऐतिहासिक संघर्ष का हवाला दिया और कहा कि वो दोनों देशों के नेताओं को जानते हैं, वो किसी न किसी तरह से इसका हल निकाल ही लेंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत तनाव है, लेकिन हमेशा से रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के बहुत करीब हूं और कश्मीर में वो 1000 साल से लड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गेबार्ड ने इस हमले को इस्लामी आतंकवाद करार देते हुए कहा है कि हम भारत के साथ एकजुटता में खड़े हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। इस हमले में महाराष्ट्र के सबसे अधिक 6 लोगों की मौत हुई थी। अब एनसीपी नेता शरद पवार ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल शरद पवार ने पहलगाम हमले में धर्म पूछकर मारा, इस तथ्य पर लेकर सवाल उठाया है। शरद पवार ने कहा कि पहलगाम हमले पर धर्म की चर्चा क्यों हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू होने के कारण हत्या हुई, इसकी सच्चाई मुझे नहीं पता। पवार के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में नया उबाल आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार के इस बयान पर करारा जवाब दिया है। शरद पवार के इस बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैंने नहीं सुना कि शरद पवार जी ने क्या कहा, लेकिन जिनके रिश्तेदार मारे गए, जो स्वयं उस स्थान पर थे, मैंने सुना कि उन्होंने क्या कहा। अगर पवार साहब की यही राय है तो उन्हें जाकर उनसे सुनना चाहिए। आवाज समाचार में यहां लेंगे एक ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बालाघाट के एसीपी नागेंद्र सिंह ने कहा है कि कान्हा नेशनल पार्क के सुपखार वन क्षेत्र में हमारे जवानों ने 4 महिला नक्सलियों को ढेर करने में सफलता पाई है। अब हमने अपना अभियान तेज कर दिया है। हमारी अपील है कि अगर कोई नक्सली सरेंडर करना चाहता है तो वो सरकार का सहयोग करे, नहीं तो ये आखिरी लड़ाई है और हम मिशन 2026 के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता होने की संभावना है। भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने वाला पहला देश बन सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ये जानकारी दी है। इससे भारत को 26% के जवाबी टैरिफ से बचने में मदद मिल सकती है, जिसे जुलाई तक रोक दिया गया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान में टेंशन के बीच अमेरिका का ये बड़ा पैगाम है। पाकिस्तान के लिए ये सीधा मैसेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की भी कड़ी शब्दों में निंदा की थी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि संसद द्वारा बनाए गए वक्फ संशोधन एक्ट पर किसी भी तरह की आंशिक या पूर्ण अंतरिम रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी कि जब कोई कानून संसद द्वारा बनाया गया हो तो उसके पीछे उसकी संवैधानिक वैधता मानी जाती है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज अंतिम संस्कार होगा। भारतीय समय अनुसार अंतिम संस्कार दोपहर 1:30 बजे होगा। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट पीटर बेसिलिका में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। पोप फ्रांसिस लगभग 1300 वर्षों में पहले गैर यूरोपीय पोप थे। सोमवार को उनका निधन हो गया था। वो 88 वर्ष के थे। उनके निधन पर भारत में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। उन्हें विदाई देने के लिए दुनिया भर के दिग्गज सेंट पीटर बेसिलिका में मौजूद है। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2025 में अपने घर में एक और हार का सामना करना पड़ा। चेपॉक में शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने उसे 5 विकेट से हरा दिया। इस हार के बाद चेन्नई के प्लेऑफ में जाने की संभावना काफी मुश्किल हो गई है। अब उसके लिए हर मैच में जीत जरूरी बन गई है। चेन्नई की टीम 19 ओवर में 154 रनों पर ढेर हो गई थी। हैदराबाद ने यह स्कोर 18 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया था। तो ये थे अब तक के समाचार। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।